नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं आज का अपना व्लॉग डाल रही हूँ सुबह का काम करते हुए। सुबह के सारे काम करती हूँ मैं सुबह। तब तक बच्चे उठते नहीं हैं, तब तक मैं पूरा घर सिंगवा देती हूँ, झाड़ देती हूँ, सब काम कर देती हूँ। आज मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ ताकि सुबह ही सुबह ख़त्म कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे पुणे में गर्मी बहुत बढ़ गई है और फिर गर्मी की वजह से जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता। सुबह ठंडा रहता है तो आसानी से काम हो पाता है। और आपको पता है मेरे घर में एक छोटी पोती है, फिर वो उठ जाती है, फिर वो भी मेरे साथ खेलती है, मुझे उसके साथ भी समय देना होता है। उसके उठने से पहले सारा काम करना होता है, झाड़ना, पोंछना, ये सब। और जैसे कि रात में सब बच्चे खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे, और डाइनिंग टेबल गंदी हो जाती है और मैं अभी डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ। चलिए आज आपको एक अच्छी बात बताते हैं। जैसे कि गीता में कहा है कि अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, माधव अपने ही प्यार के सामने कब तक गिड़गिड़ाना सही है। श्री कृष्ण बोलते हैं, एक पल भी नहीं पार्थ। जो प्रेम मांगने से मिले वो प्रेम नहीं, खैरात है। जहाँ तुम अपना वजूद साबित करने के लिए बार बार मिन्नतें करनी पड़े, वहाँ से चुपचाप पीछे हट जाना ही तुम्हारा सम्मान की सबसे बड़ी जीत है। यह आज गीता का ज्ञान है दोस्तों, और यह सच भी है। किसी के सामने कभी इतने सस्ते मत बनो कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल करे और छोड़ दे। और जो तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे आंसुओं की कदर कभी नहीं करेगा। आत्मसम्मान खोकर पाया गया प्रेम सिर्फ दर्द देता है, प्रेम नहीं दोस्तों। समझ आया दोस्तों? चलिए, इसीलिए मैंने अपना प्रेम पौधों से किया है। और अभी मैं अपने पौधों को पानी दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, मेरे पौधों को भी गर्मी लगती है। और सुबह में पानी देने से वो पानी उनको ताजगी बनाता है। कभी भी कड़क धूप में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मर जाते हैं। हमेशा सूरज ढलने के बाद या फिर सूरज उगने से पहले पानी दें। आप सभी को मेरा यह गीता का ज्ञान कैसा लगा दोस्तों, यह आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए, रात के बर्तन साफ़ किए हुए लगाते हैं। ये भी बर्तन रात में मेरी बहू साफ़ करके रखती है और सुबह में मैं सारे बर्तन लगा देती हूँ। बहू के ऐसा ज़रूरी नहीं कि सुबह उठ के बहू को ही सारा काम करना हो, सास भी कर सकती है। और हमें अपनी बहुओं के काम में हाथ बटाना चाहिए, और बहू भी तभी खुश रहती हैं। कहते हैं कि जो अगर जहाँ बहू खुश रहती हैं वहाँ लक्ष्मी भी आती है। और इसीलिए दोस्तों मैं अपनी बहू का काम में हाथ बटाती हूँ। लीजिए, दूध वाला दूध दे गया है, और चलिए अब मैं दूध उबालती हूँ। दूध उबाल कर और तैयार करती हूँ, क्योंकि फिर ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसे हम फ्रिज में रख लेंगे, और जब तक दूध उबलता है तब तक मैं मलाई उतार लेती हूँ। यह दूध हमने कल का उबाला हुआ रखा हुआ है। मलाई उतार देती हूँ, तो फिर इसको छान के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर ये आसानी से यूज़ करने में मददगार होता है। जो अगर हम मलाई नहीं उतारते हैं तो क्या होता है, सब बच्चे परेशान होते रहते हैं, बार बार मलाई हटाते हैं, दूध लेते हैं, उससे मलाई भी ख़राब हो जाती है और दूध भी ख़राब हो जाता है। तो जब अगर सुबह ही ये सब काम हो जाए तो पूरा दिन आसान रहता है। और चलिए दोस्तों, पूजा का समय हो गया है। मैं पूजा के बर्तन ले आई हूँ। अभी मैं इन पूजा के सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ करती हूँ। मैं पीताम्बरी से बर्तन साफ़ करती हूँ, ना कि जो विम या फिर कपड़े धोने की साबुन, उससे नहीं, पीताम्बरी से। पीताम्बरी से बर्तन साफ़ करना अच्छा भी होता है और वह बर्तनों को अच्छे से साफ़ भी करता है। और जैसे कि अभी मैं बर्तन साफ़ करके आपको अपने बर्तन दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से बर्तनों को अच्छे से साफ़ करिए और भगवान की पूजा करिए। सुबह ही सुबह भगवान का नाम लेना अच्छा होता है, क्योंकि परमात्मा ही एक अटल सत्य है और उसी के पास हमें जाना है। थैंक यू।